ओके, नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो होगा ऑन राबिया, जिनके बारे में मैं बता रहा था। तो ये नाम मैंने सिर्फ ड्रीम में, सपने में सुना, वो भी 6-7 महीने पहले मैंने सपने में सुना था। आई होप आवाज़ ठीक आए, मैं माइक तो यूज़ कर रहा हूँ, बट आई रियली डोंट नो जब तक मैं खुद नहीं सुनूंगा बाद में। ओके, सो मेरे सपने में ऐसे आया था कि मैं और दूसरे लोग भी थे, लेडीज़ थी, जेंट्स थे, सब थे। इट्स सामूहिक स्नान। ओके, नॉट सेक्सुअल, इट वाज नॉर्मल ओनली। सब टॉवल पहन के रेडी थे। तो एक लड़की आई, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने बोला राबिया। तो मैंने सपने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं मतलब भूल गया, इन द सेंस कि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस टाइम मेरा माइंड भी बहुत ख़राब था। मैंने ठीक है, क्या है, बस ऐसे ही सपना आया होगा। ओके, तो इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने किया है, मैं दिखाता हूँ। ये तो कल का सपना है, ऑफ कोर्स, फूल वाला जो मैं बता रहा था कल के वीडियो में। मीनिंग ऑफ अरबिक। तो मेरे को क्या डिकोडिंग हुआ है कि राबिया इज़ 4, क्योंकि वही मैंने पूछा। तो राबिया का मतलब ही 4 है अरबिक में। द नेम राबिया, रूट मीनिंग वाई इट मैटर्स। अरबिक रूट में कोर मीनिंग है 4th, टू मेक 4, टू स्टेबिलाइज, टू ड्वेल, टू सेटल। ओके, इसी को मैं हिंदी में पूछा, इसे ऊपर पूछा शायद, एक सेकेंड। तो हाँ, इधर है टेबल में, मैंने लिखा है सेम इन हिंदी। ठीक है, नीचे वही बातें हिंदी में साफ ढंग से क्रम और तालिकाओं के साथ दे रहा हूँ। तो अगर युंग के अनुसार हम जाएंगे, द फोर्थ 3 आर ईव, हेलन, मेरी, सोफिया। ईव, हेलन, मेरी, सोफिया। तो ईव जो है वो शरीर है, जीविका है। हेलन जो है वो आकर्षण है, सौंदर्य है, इच्छा, प्रेम, कल्पना। मेरी जो है नैतिकता है, संयम है, कर्तव्य, शुद्धता, त्याग, सैक्रिफाइस, ये सब मेरी है। तो इन तीनों के जाने के बाद आती है सोफिया लाइफ में, जो इवॉल्व्ड मैन होता है उसके लिए ना। बहुत सारे लोग ईव में ही फंसे हैं, या ईव भी नहीं है, उनके अंदर कोई और है। ऐसे ही मतलब अरेंज्ड मैरिज हो जाता है एंड रह जाते हैं बस। हाँ, इधर उधर लड़कियों को देखते हैं, ताड़ते हैं, लेकिन बस उतना ही सीमित है। तो शरीर के लेवल पे ही रहते हैं। लेकिन एक्चुअली दीज आर ऑल स्टेट्स, दिमाग का या हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं। ओके, अगर हम इस्लाम के हिसाब से जाएंगे, सूफीज़म के हिसाब से जाएंगे, सो इट इज़ नफ्स, कल्ब, ईमान और हिकमत। ओके, दिस आर द अरबिक वर्ड्स। तो जो लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम के हिसाब से 4 मैरिजेस कर सकते हैं, वो गलत है। इट्स नॉट कि 4 बीवियाँ रखना एंड ऑल दैट, इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ बेसिकली अबाउट द 4 स्टेट्स कि स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तो जब हम तुरीय बोलते हैं, 4th स्टेट, उसमें कोई चाह नहीं रहता। इट इज़ लाइक वो आपकी अंदर है, एक एनर्जी है और उसको टच करने की भी ज़रूरत नहीं, वो है बस, स्माइल करती है, आपके साथ रहती है। हिकमत, विवेक, संतुलन, सीधा सत्यबोध। तो वैदिक में हम उनको ऐसे बोल सकते हैं, जागृत अवस्था, जागी हुई दुनिया, स्वप्न अवस्था यानी सपना, इच्छा, कल्पना, सुषुप्ति अवस्था यानी गहरी नींद, विश्राम और विलय, और फिर तुरीय अवस्था चौथा। क्योंकि राबिया वर्ड का मतलब ही 4 है। ओके, मैंने और भी रिसर्च किया हुआ है। तो राबिया अर्थ, द 5 ईयर स्पैन, तो 2020 से 2025 तक का एवोल्यूशन भी मैंने बताया है
कि पहले मुझे बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान कुछ दिख रहा था, गॉडजिला, क्या बोलते हैं उसको, ऋषि कपूर, और इरफान खान का कोई मूवी आया था दाऊद इब्राहिम पे, डी करके, कुछ इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, ये वो ऐसे सपने आते थे 2020 में, 6 साल पहले। ओके, लेकिन इस साल ऐसे आ रहा है जैसे कि कोई अरबिक वुमन है जो मुझे खाना खिला रही है, ओके, या शांत बैठी है, मैं उसको देख रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। इट्स क्लैरिटी, इट इज़ सोफिया। सो 2020 में क्रॉसिंग द थ्रेट, बॉर्डर पार करना, डेंजर। तो अभी रणवीर सिंह का जो मूवी है वही है, वो इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके ही गोज़ इनटू धुरंधर, दैट मूवी, नो, पाकिस्तान गन शॉट। सो इस साल मुझे सपना आया था, आई थिंक उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, वॉल्वो बस में मैं जा रहा था पाकिस्तान को फ्रॉम इंडिया, ओके, ऐसा कुछ। तो व्हेन प्रेशर पिकम्स, मतलब ये 2020 का है, मैं ड्रैगन बन गया था, गॉडजिला बन गया था, गुस्सा आ गया था, ये वो सब। लेकिन 2021 से मैं सपना देखना शुरू किया कि अफ़गानिस्तान से मैं आ रहा हूँ, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, सम ट्रेन जर्नी, बॉर्डर पे वेट करना, लेट हो जाना, ये सब कोल्ड एंड्योरेंस। 2022-23 में जो सपने आए थे वो है हेलन से मेरी ट्रांसिशन। यहाँ भी फेमिनिन अपीयर होती है लेकिन अनस्टेबल है, बेसिकली अनस्टेबल टाइप ऑफ वुमन दिखते हैं, फिगर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिगर्स ऑफ पावर, फिगर्स मिक्स्ड विथ फैंटेसी और अथॉरिटी। तो यहाँ हेलन यानी थर्ड स्टेट जो है या सेकंड स्टेट जो है वो कोलैप्स हो रहा है, और थर्ड स्टेट मेरी आ रही है, मेरी एथिक्स, हेसिटेशन, ऐसे, ओके। और 2025 में आया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ वॉल्वो बस में, और पूरा डेजर्ट है और रोड तार रोड है, ऐसे ऐसे, नो फियर, नो गन शॉट्स। बेसिकली पाकिस्तान का इमेज इन द ड्रीम हैज़ चेंज्ड। 2020 में जो पाकिस्तान आता था सपने में, वहाँ वॉर आता था, लेकिन 2025 में जो पाकिस्तान वाला सपना है उसमें कोई वॉर नहीं, कुछ नहीं, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया सपने के लेवल में। मिड 2025 सोफिया गार्डेड। तो इस साल मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे अरबिक वुमन, हाँ, कोई क्या बोलते हैं, दे आर वेयरिंग सम हिजाब टाइप, आई थिंक, हाँ, ऐसे। एक तो है जहाँ मैं एक टर्की के घर में हूँ, अमेरिका में, मैं घर में बैठा हूँ, वहाँ के औरतें मुझे खाना खिलाती हैं, फिर चुप रहती हैं बेचारी, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। मैं बाहर आता हूँ, मैं देखता हूँ बाहर आने के बाद कि कि कुछ दंगे हो गए, ये टर्की वालों के लिए और अमेरिकन के बीच में कुछ दंगे हो गए। तो मैं वापस घर में लौट जाता हूँ, और उसके बाद एक अजीब व गरीब सपना आया जहाँ एक मॉडर्न मुस्लिम वुमन आती है। उसके बाद राबिया आई, ओके। तो राबिया के सपने में क्या हुआ, हम सब टॉवल्स ऐसे ऐसे पहने हुए हैं, मेरा टॉवल मिल नहीं रहा था, मैं टॉवल ढूंढ रहा था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था। तो वो खुद आके, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती मेरा नाम राबिया है, और मैं भूल भी गया क्योंकि 6-7 महीना हो गया। ये एक्चुअली सोफिया मोमेंट है। तो सोफिया जो है लाइफ में क्लियरली, साइलेंटली उसने प्रवेश किया। ये भी बस रिसेंटली डिकोड हुआ, क्योंकि मेरे 2 क्लाइंट हैं, उनका नाम है, एक दुबई में काम करती है हेबा, दूसरे सऊदी अरेबिया में काम करती है रादिया। तो ये जस्ट प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है, क्योंकि वो कस्टमर है, हमारा काम, हम जो भी गेम्स बनाते हैं, जो भी है वो उनका रिव्यू करती हैं, वो सिर्फ क्लाइंट है, एक्सचेंज है। हेबा का मतलब है ऐसा तोहफ़ा, गिफ्ट जो मैंने डिमांड नहीं किया। रादिया का मतलब है इनर पीस, ठीक है। तो ये मेरे ड्रीम्स का भी मतलब। अभी मैंने राबिया का और ज़्यादा ढूंढा, मैंने राबिया अल अदाविया, मुझे पता नहीं सही प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं। एक तो मैं साउथ इंडियन हूँ, नॉर्थ इंडियन भी नहीं हूँ, तो मुझे ये उर्दू ये सब बिल्कुल भी नहीं आता, ओके। शायद ये फ़ारसी में लिखा हुआ है। एंड शी वाज वो सूफ़ी सेंट इट सीम्स।
राबिया अल-दफ़ी वाज द 8th सेंचुरी सूफी संत फ्रॉम इराक, बसरा, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को डर से बाहर निकाल के प्योर लव और विस्डम की तरफ डाला। उन्होंने शादी नहीं की, स्टेटस नहीं, नो पावर, नथिंग। एक टाइप की मीराबाई टाइप की। शी स्पोक ऑफ गॉड नॉट एज जज बट एज ट्रुथ इटसेल्फ। तो राबिया जी ने बोला भगवान अल्लाह कोई जज नहीं है बट सिर्फ सच है। और टीचिंग्स आर कंसिडर्ड एज बर्थ ऑफ लव बेस्ड मिस्टिसिज्म। सो आई थिंक शायद यहीं से सूफीज़म का भी जन्म हुआ। मैनी स्कॉलर्स लिंक हर सिम्बॉलिज्म विथ सोफिया लाइक विजडम। और आज के ज़माने में कुछ लोग हैं जिनका नाम राबिया है, वो भी बता रहा है। राबिया बल्कि एक फ़ारसी कवयित्री हैं, प्रेम और अभिव्यक्ति के प्रतीक। ओके, ये ऐसे लिखा जाता है राबिया का नाम। द फोर्थ वुमन, शी हु कंप्लीट्स द फोर। तो पहले भी मैंने दिखाया था, राइट, ईद का चांद। तो इसमें वीनस होता है, वो सब मैंने दिखाया था ना, ईद मुबारक के टाइम पे दिखाते हैं। तो यहाँ क्लियरली है ये वीनस है बेसिकली। एंड सेम चीज़ आपको ये जो अभी दिख रहा है, राइट, बेसिकली ये वीनस है, ये मून है। इफ़ यू सी ओम, ओम का सिंबोलॉजी देखेंगे ना, वो भी सेम है। जो हम ठीक से दिखता नहीं है उसके लिए भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए। देखिए सेम है, चांद है, चांद के ऊपर ये तो छोटा सा स्टार टाइप का, फोर सिंबोलिज्म, यानी ये भी आपका तूरिया है। तो ये यहाँ डायरेक्ट वीनस का पेंटाग्राम दिखाया गया है, यहाँ स्क्वायर दिखाया गया है। इट इज़ सेम ओनली, वो शुक्र ही है और ये चांद है। ओके, और वही है राबिया, यानी द फोर्थ वन। अब आप पूछ सकते हैं मेरे ही सपने में क्यों आई, मतलब अब आई तो आई, मैं क्या करूं, राइट। इट इज़ लव बियॉन्ड फियर, डिवोशन विदाउट बार्गेनिंग, मतलब कोई डिमांड नहीं, कोई पोजेशन नहीं, हाँ, कोई डिज़ायर नहीं, यूनियन विदाउट डिज़ायर, बस है, आपके अंदर है। ऐसे राधा, अब देखिए मेरा दूसरा ड्रीम मैं दिखा रहा हूँ, हिंदी में भी वैसा। तो ये इस सपने का सार और अर्थ बहुत सीधा है। सपने की शुरुआत उसी पुराने माहौल से होती है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। 5 सितारा होटल, तो 5 स्टार आ गया, मतलब वीनस। खाना, बैठने की जगह, अंदर ही अंदर सवाल कि फिर से क्या गड़बड़ हो गया। ये सब वही पुराने अनुभव हैं जहाँ बाहर सब ठीक दिखता है लेकिन भीतर उलझे रहते हैं। यहाँ खास बात यह है कि आप उस उलझन को पहचान लेते हैं, आप उसमें पूरी तरह फंसते नहीं हैं। फिर सपना दिशा बदलता है। ओके, ये मेरा कल का सपना है। प्रेजेंटेशन शुरू होती है, टीम है, जिम्मेदारी है, और जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं सब साफ हो जाता है। बिना मेहनत के, बिना डर के आप सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, खर्च, ट्रक और कितना कॉस्ट होगा, कितना नंबर होगा, फूल को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ ले जाना है, कौन से शादी पे ले जाना है, कितना खर्चा होगा, कितना बचेगा, ऐसे ऐसे आप बातें कर रही हैं। जबकि वो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब मैं फूल वाला नहीं हूँ, मैं रियल लाइफ में डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मेरे सपने में आया कि मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, वो है फूल, शादियों में एंड ऑल दैट। सपना यह नहीं कह रहा कि आपको यही काम करना है, सपना यह दिखा रहा है कि आप किसी भी अनजान स्थिति में भी संचरना चला सकते हैं। फूल यहाँ नाजुक चीज़ों का प्रतीक है, समय पर ना पहुँचे तो उनकी कीमत ख़त्म हो जाती है। उसी तरह विचार, ज्ञान, रचनात्मक काम भी सही समय और सही तरीके से पहुँचाना चाहिए। सपने में आप उस पूरे प्रवाह को संभाल रहे हैं। ओके, तो ये एक सिंपल सा ड्रीम है,
लेकिन मुझे अगेन फूल दिखाए तो मुझे और एक डिकोड हुआ कि राधा रानी भी फूलों से सजी रहती हैं। आई थिंक उनका लोक में भी बहुत सारे फूल 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 है। आप देख सकते हैं हर जगह फूल ही फूल है। देयर इज नो कांटे, ओके, इट्स ओनली फूल। उनका जो मुकुट है उसमें भी फूल है। तो मेन चीज़ या मेन सिंबल ऑफ राधा जी इज़ फूल। फूल, बगीचे, सॉफ्टनेस, कोई कठोरता नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। इट इज़ नॉन डिज़ायर बेस्ड लव। ओके, एक तरह से हाँ असेक्सुअल भी बोल सकते हैं, बट देन दुनिया को स्टार्ट करने के लिए क्या बोलते हैं वो, राधा और कृष्णा, मतलब दैट इज़ अकॉर्डिंग टू अनदर पुराण बाय द वे। लेकिन उसके बाद इट इज़ प्योर नॉन फिजिकल लव। ओके, देखिए पूरा फूल 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 फूल। तो शी इज़ जस्ट, मतलब अनिमा जो अब मैं बोलता हूँ ना, वो स्त्री ऊर्जा है, स्त्री शक्ति है, सॉफ्ट है, कोमल है, कोई डिमांड नहीं, कोई पॉजेसिव नहीं, कोई जेलसी नहीं, ये मेरा है ये मेरा है, दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन येस, इफ़ यू ट्राई टू ओन मी, टच मी, पोजेस मी, राइट, देन या देन वो अनिमा प्रोजेक्शन जो है, ये एनर्जी जो है वो बिखर जाता है। यही है सारांश। ओके, धन्यवाद।